दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल की जो भर्ती है 1364 पद पर उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अगर हम उसमें सिलेबस की बात करें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में सिलेबस को अटैच नहीं किया गया है। कहा गया है कि 2015-2017 के अकॉर्डिंग उसको सूचित किया जाएगा। और साथ में एक प्रश्न बहुत बड़ा ये है, क्या लेखपाल की जो भर्ती है इसमें ट्रिपल सी अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के जवाब लेकर और सिलेबस क्या है 2017 में जो सिलेबस आया था उस सिलेबस को मैं आपको दिखा रहा हूं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं वो कब सूचित करेंगे इस बात को लेकर के। तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं दो क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं, एक सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो इन सब पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आगे का वीडियो और देखते हैं आपका पहला प्रश्न जो मैं बता रहा था आपको कि ट्रिपल सी अनिवार्य है कि नहीं है, या बिना ट्रिपल सी वाले क्या इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे का वीडियो। फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्य क्लासेस, और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। तो दोस्तों देखते हैं जो आधिकारिक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है चकबंदी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या ट्रिपल सी जो है वो अनिवार्य है कि नहीं है। दोस्तों यहां पर देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष परीक्षा को पास ही नहीं, सिर्फ 12th मांगा है। और ये अधिमान अर्हताएं दी गई हैं। यानी अधिमान अर्हता का मतलब क्या है कि ये वेटेज मिलेगा उनको जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा किए हुए हैं, या फिर जो राष्ट्रीय क्रेडिट कोड बी प्रमाण पत्र उनको पास है। तो यहां पर कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि जहां पर ये लिखा हो कि ट्रिपल सी अनिवार्य है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल जाएगा आपको, जिनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी यहां पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की कि इसका जो सिलेबस है वो पैटर्न है वो किस तरह का होगा। दोस्तों सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका पैटर्न जो होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है। चलिए पैटर्न देख लेते हैं। हालांकि पैटर्न प्रीवियस ईयर का है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, उस पैटर्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि लेखपाल की जो लिखित परीक्षा उसका पाठ्यक्रम होगा। परीक्षा योजना परीक्षा में क्रमवार 2 स्तर सम्मिलित हैं, वस्तुनिष्ठ और साक्षात्कार। तो परीक्षा के लिए निर्धारित विषय जो है, परीक्षा में एक विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसके उत्तर जो है आपको ओएमआर शीट पर देने होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की कुल 80 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न, गणित के लिए 20 अंक, सामान्य ज्ञान के 20 अंक एवं ग्राम समाज के लिए 20 अंक होंगे। 4 पार्ट होंगे, चारों में 20-20 अंक का आएगा। ये माना गया है कि गणित नहीं आता है यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन यहाँ पर गणित भी दिया गया है। यानी हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और सामाजिक ग्राम विकास टोटल मिलाकर के 4 पार्ट होंगे और उसके बाद 20 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे पूरी कहानी क्या है। अब डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। डिटेल सिलेबस इसका है क्या, चलिए डिटेल सिलेबस भी देख लेते हैं। और इस सिलेबस को साथ में अटैच भी मैं कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों डिटेल सिलेबस में क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आ जाते हैं डिटेल सिलेबस पर भी देखते हैं क्या है आपके सामने। परीक्षा योजना बता दी थी मैंने, वस्तुनिष्ठ और साक्षात्कार की होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो होंगे वो 80 प्रश्न होंगे जो 4 पार्ट में होंगे और जिसमें 100 प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ 80 अंकों का होगा जिसमें 100 जो है प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग होंगे। 4 कौन कौन से भाग हैं, चलिए वो देख लेते हैं दोस्तों। 4 भाग कौन कौन से हैं, दिखा देता हूं आपको 4 भाग भी कौन कौन से हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। यहां पर कुछ इस तरह से प्रश्न होंगे, 25-25 प्रश्न होंगे, 20-20 अंक के होंगे। ठीक है। सामान्य हिंदी 25 प्रश्न, सामान्य गणित 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न और ग्राम समाज एवं विकास 25 प्रश्न होंगे। टोटल 100 अंक का पेपर होगा। इसके बाद साक्षात्कार की बात करें तो 20 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है। तो टोटल कैसे प्रश्न है, 4 पार्ट में बटा हुआ है सिलेबस और साक्षात्कार क्या है 20 अंक का दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि डिटेल सिलेबस में मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। पहले सामान्य हिंदी की बात करते हैं। हालांकि सामान्य हिंदी के हमारे वीडियोज जो हैं अपलोड शुरू हो गए हैं, उन्हें आप वीडियोज को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं सीधा डायरेक्ट यहाँ से। अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंक, वचन कारक, कालवर्तनी, त्रुटि संबंधित और अनेकार्थ। यानी हिंदी ग्रामर, सिर्फ हिंदी ग्रामर यहां पर दिया हुआ है, तो हिंदी ग्रामर ही आपसे पूछी जाएगी।
बात करते हैं गणित में, तो इसमें अंकगणित एवं सांख्यिकी होगा, जिसके अंदर संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, पाई चार्ट, बहुलक, ये सब आपको दिया जाएगा। बीजगणित भी इसमें आएगा, जिसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, युगुप्त समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये सब आपको पूछी जाएंगी। इसके अलावा थर्ड मैथ में होगा रेखागणित, क्योंकि रेखागणित का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि जॉब लेखपाल की है, तो इसमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, आयत, समांतर चतुर्भुज, ये पूरा का पूरा आपका होगा इसमें गणित, यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के साथ साथ बीजगणित होगा। सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान में पूरा का पूरा जितना भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, ये सारा यहाँ पर आपके, मैं अगर पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा मुझे बताने में, तो यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा का पूरा ये सारा का सारा दिया हुआ है। भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। इस सिलेबस को मैं अटैच कर देता हूँ, साथ में आप नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, और वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। विश्व का भूगोल, सामाजिक, अब चौथा पार्ट है यहाँ पर ये, जिसके अंदर ग्राम संबंधी सामाजिक जो बातें हैं वो सब पूछी जाएंगी, यानी ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, ये सब इसमें से 20 अंक का इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 20-20 अंक का बन रहा है आपके सामने, तो ये तो समझ में आपको दोस्तों आ ही गया होगा पूरा का पूरा सिलेबस। और इसके साथ साथ अगर हम तर्क शक्ति की बात करें तो तर्क शक्ति इसमें नहीं दी है, तो सिलेबस थोड़ा सा उल्टा है इसका। ठीक है, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास, रीजनिंग को थोड़ा सा हटा दिया गया है इस प्रश्न पत्र में। ये प्रीवियस ईयर बाबर मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का सिलेबस मैं आपको दे रहा हूं, जाके आप अपनी तैयारी कर पाए। अगर कोई नया सिलेबस में अपडेट होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये जो वीडियो है उसके कोई आपत्ति है या कोई प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कुछ पूछना, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मिलूंगा नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।